हाजी इकबाल, जिसके नाम से सहारनपुर में हाजी इकबाल का सिक्का बोलता था। हाजी इकबाल जिसके ऊपर 2018 में गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। बताइए ना हाजी क्या मतलब मैं हाजी इकबाल की तकरीबन 56 संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दे दिए गए हैं। यानी कि 300 करोड़ इन संपत्तियों की कीमत है। मेरी दुकान नहीं आया, कटिंग कर रहा। किसकी दुकान है? क्या आपका मुझे इसकी होगी भला? आप काम कर रहे हो ना, तो आपको तो मैं तो कटिंग अपनी कर रहा। यहाँ पर भी एक नोटिस है 7वां, इस बार देखेंगे 8वां 9वां। ये लोग भी किसकी दुकान है पता नहीं। उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा, लेकिन खनन जिस तरीके से किया और अवैध खनन करने के बाद जो संपत्तियां अर्जित की उस पर अब प्रशासन की कार्रवाई है। रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं जतिन शर्मा और आज मैं सहारनपुर में हूँ। सहारनपुर के माफिया कह लीजिए, गैंगस्टर कह लीजिए, हाजी इकबाल पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। हाजी इकबाल जिसके नाम से सहारनपुर में हाजी इकबाल का सिक्का बोलता था। हाजी इकबाल जिसके ऊपर 2018 में गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। हाजी इकबाल जिसे भूमाफिया के तौर पर भी लोग जानते हैं, लेकिन उस हाजी इकबाल पर अब प्रशासन का शिकंजा कस रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाजी इकबाल की तकरीबन 56 संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दे दिए गए हैं और इन संपत्तियों की कीमत जब आप सुनेंगे तो 3 अरब यानी कि 300 करोड़ इन संपत्तियों की कीमत है, जिसमें हाजी इकबाल का ये घर है। सहारनपुर के मिर्जापुर जो पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये हाजी इकबाल का घर है और घर पर आप देखेंगे कि ताला यहाँ पर लगा हुआ है और ताला भी ऐसा कि आपको ताले के ऊपर जंग लगा हुआ नजर आएगा कि कई साल हो गए ये घर खुला ही नहीं। 2022 से हाजी इकबाल फरार था और उसके बाद से ही हाजी इकबाल के लेकर तमाम मुकदमे दर्ज किए गए और हाजी इकबाल के घर पर जब हम पहुंचे तो हमें ताला तो नजर आए, लेकिन कुछ नोटिस आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 नोटिस यहाँ पर चिपके हुए नजर आए और अमूमन सारे नोटिस छपे हुए हैं। 6 के अलावा आप ये देखेंगे यहाँ पर भी एक नोटिस है 7वां, इस बार देखेंगे 8वां 9वां। तो आप समझिए कि प्रशासन ने लगातार हाजी इकबाल को पेश होने के लिए तमाम मौके दिए, लेकिन एक जो लेटेस्ट नोटिस है उस नोटिस को आप ये देखेंगे 13 जनवरी 2026 को हाजी इकबाल को पेश होने के लिए कोर्ट ने सम्मन किया था और इसमें जब आप देख रहे हैं अतः आपको कोर्ट नोटिस सूचित किया जाता है कि आप स्वयं यानी कि हाजी इकबाल स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष दिनांक 13 जनवरी 2026 को प्रातः 10 बजे उपस्थित हो, लेकिन हाजी इकबाल पेश नहीं हुए और यही कारण है कि हाजी इकबाल का घर हो, उनके तमाम जो इंस्टीट्यूशन हैं, तमाम जो दुकानें हैं, उनको अब कुर्क करने की जो बात है वो की जा रही है। और ये घर भी आप देखेंगे तमाम मेन रोड है यहाँ पर और उन मेन रोड के बीच में बिल्कुल रोड से सटा हुआ ये हाजी इकबाल का घर और आप ये देखते चलिए कि इस घर कितना बड़ा है। और हालांकि हाजी इकबाल दुबई में होने की उनकी बात की जा रही है, वो फरार चल रहे हैं। ना सिर्फ उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा, लेकिन खनन जिस तरीके से किया और अवैध खनन करने के बाद जो संपत्तियां अर्जित की उस पर अब प्रशासन की कार्रवाई है। और जहां तक आप ये पेड़ देख रहे हैं, झाड़ियां देख रहे हैं, गाड़ियां बाहर खड़ी हुई देख रहे हैं, जहां तक आप देखेंगे नीले रंग के दरवाजे लगे हुए हैं, वहीं तक ही हाजी इकबाल का जो घर है वो बताया जा रहा है। अंदर अब कोई भी नहीं है क्योंकि बाहर ताला लगा है, लेकिन तमाम जो पोस्टर्स हैं वो आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आएंगे और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि तकरीबन 3 अरब की जो संपत्ति है, 300 करोड़ की संपत्ति है, उनको कुर्क किया जा रहा है और उसके लिए तमाम जो ऑर्डर्स हैं वो दे दिए गए हैं और आने वाले दिनों में इन सभी संपत्तियों को कुर्क करके प्रशासन कहीं ना कहीं हाजी इकबाल पर अपना शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। हाजी इकबाल की जिन 56 संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है उसमें कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिससे वो लगातार पैसा एकत्रित करता था, जिसमें मेरे पीछे आप ये तमाम दुकानें देख रहे हैं। इन दुकानों को दरअसल किराए पे हाजी इकबाल के द्वारा दिया गया और अब इन दुकानों पर भी जो कुर्की की कार्रवाई है वो साफ तौर पर की जाएगी। प्रशासन बहुत सख्त है, उनका साफ तौर पर कहना है कि तकरीबन 56 ऐसी संपत्ति जो कि अवैध खनन से अर्जित की गई थी, हाजी इकबाल ने इन संपत्तियों को बनाया
बनाया, ना सिर्फ बनाया बल्कि उसके बाद इससे जो कमाई हुई उसके जरिए अपना जो साम्राज्य है वो सहारनपुर में खड़ा करने की उसने कोशिश की। और यही कारण है कि इन सभी 56 संपत्तियों में घर शामिल है, कुछ ऐसे संस्थान शामिल हैं जो कि 2012 के बाद से उसने बनाने शुरू किए, कुछ ऐसी जमीनें उसमें अटैच की गई हैं, कुछ दुकानें हैं जिसको बाकायदा बनाकर किराए पर चढ़ाया गया। उन्हीं में से दुकानें, हालांकि ये दुकानें अभी जो है वो बंद बताई जा रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे मामले में ये कि तकरीबन 56 ऐसी संपत्ति और उन संपत्तियों को देखते हुए जो कुर्क करने का काम है वो साफ तौर पर यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। ये दुकानें क्या उन्हीं की है? हाजी इकबाल की दुकानें हैं भाई साहब? बताइए ना हाजी क्या आप मैं तो ऐसे खड़ा है। आपने कहा उनकी मैं तो दुकान कटिंग कर रहा, मेरी दुकान नहीं है, कटिंग कर रहा। किसकी दुकान है ये? क्या आपका मुझे किसकी होगी भला? आप काम कर रहे हो ना, तो आपको नहीं तो मैं तो कटिंग अपनी कर रहा। देखिए लोग भी, किसकी दुकान है ये? पता नहीं भाई साहब किसकी दुकान है ये? आप तो यहाँ काम करते हैं, किसकी दुकान है भाई साहब? पता नहीं, मैं तो बाहर से वही काम। लोग भी नहीं बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से उनका वर्चस्व कह लीजिए, डर कह लीजिए, कि जो लोग हैं वो यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, बार बार माइक से हाथ हटा रहे हैं। लेकिन ये लाइन से दुकानें देखते चलिए, ये हाजी इकबाल की दुकानें हैं। इन दुकानों को बाकायदा उन्होंने किराए पर दिया और लोगों के मन में डर कह लीजिए या उनको कभी इस बात की भी उम्मीद नहीं थी कि प्रशासन इस तरीके से कार्रवाई करेगा। लेकिन अब जब कुर्की की कार्रवाई इस पे साफ तौर पर की जा रही है तो जाहिर सी बात है उस माफिया के ऊपर एक बड़ा मैसेज, और उस मैसेज के जरिए तकरीबन 300 करोड़ की जो संपत्ति है उसको कुर्क करने का काम अब प्रशासन के द्वारा साफ तौर पर किया जा रहा है। विजय विकास के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, सहारनपुर।